आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुल्क की बात। मैं हूं आपके साथ अदीब अहमद। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क भर में धूमधाम से मनाई गई होली। रंग और गुलाल उड़ाते नजर आए लोग। सियासी लीडरान ने देशवासियों को पेश की होली की मुबारकबाद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर होली की धूम। अमेरिकी वजीर तिजारत जीना रायमोंडो ने की शिरकत। कई आला लीडरान रहे मौजूद। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी पहुंचे तुर्की। जलजला मुतासिर इलाकों का किया दौरा। कैंप के अंदर लोगों में खाना तकसीम किया। और आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का मरकजी हुकूमत पर निशाना। कहा 8 करोड़ कैश बीजेपी एमएलए के बेटे घर पर मिला। न ईडी गई न सीबीआई। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुल्क भर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लोग घरों में, गलियों, मोहल्लों में, मंदिरों में, घाटों पर रंग गुलाल उड़ाते हुए नजर आए। कहीं पर बच्चे छतों की मुंडेर पर, घरों की बालकनी में पानी वाले गुब्बारे लेकर बैठे रहे, तो कहीं एक दूसरे को पिचकारी से रंगते दिखाई दिए। मुल्क भर से होली खेलने की शानदार तस्वीरें और वीडियो सामने आई। लोग अपनों के बीच इस रंगों के त्योहार को जमकर सेलिब्रेट करते नजर आए। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग का रंग बरसे। उनके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई सियासी लीडरान ने मुल्क और कौम को होली की मुबारकबाद पेश की। अमेरिकी वजीर तिजारत जीना रायमोंडो हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह के रिहाइशगाह पर होली प्रोग्राम में शामिल हुई। होली के मौके पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमेरिकी वजीर तिजारत जीना रायमोंडो ने एक साथ होली का जश्न मनाया, जिसका वीडियो भी सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रायमोंडो भारत के वजीर दिफा के साथ डांस करती नजर आई। आपको बता दें कि रायमोंडो इस समय भारत के दौरे पर है। राजनाथ सिंह ने अपनी रिहाइशगाह पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर खारजा एस जयशंकर भी वजीर दिफा के घर पर होली प्रोग्राम में शामिल हुए। इनके अलावा मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मुल्क और कौम को होली की मुबारकबाद पेश की। होली होला सच्चाई पे अच्छाई की जीत, जहां सच की रक्षा के लिए बहादुरी भी होनी जरूरी है। ऐसी खुशियों को हम सभी भारतीय मनाते हैं। जहां होलिका दहन हुआ, प्रहलाद को भगवान ने आया, उसी तरह गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा कि औरन की होली मम होला। होला का मतलब है बहादुरी। जहां हमको सच को बचाना है, उसके लिए बहादुरी भी होना चाहिए। आज के दिन में खुशियां एक सतरंगी चीज बने, एक रेनबो बने, सभी रंग मिले और रंगों का त्योहार जो है खुशी से मिलके मनाएं। इसके लिए मैं सारे देशवासियों को अपील करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। हम बहादुर भी बने, क्योंकि हमसे बुराई से लड़ना है। और बुराई समाज में नशे हैं, बुराई समाज में करप्शन है। इसके खिलाफ हम सब भारतीयों को खड़े होना पड़ेगा। आप सबको होली होला बहुत बहुत मुबारक। वहीं होली के साथ साथ आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर खवातीन के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की तरक्की में खवातीन के किरदार की सराहना की और कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी नारी शक्ति की उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने तुर्की में जलजला मुतासिर इलाकों का दौरा किया। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी तुर्की के अंताकिया और कहरमन मारश पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों कैंपों में मुतासिर परिवारों को इजहार ताज़ियत पेश की और ज़रूरतमंदों के बीच खाने का सामान तकसीम किया। इस अमल को अल खैर फाउंडेशन के ताउन से अंजाम दिया गया। इस जलजले ने न सिर्फ हजारों परिवारों को तबाह कर दिया, बल्कि कई मासूम बच्चों से माता पिता का साया भी उठ गया है। इन मुतासिरों से मुलाकात के दौरान छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मौलाना महमूद मदनी से बातचीत की और एंटीओक में एक बच्चे ने मौलाना मदनी के सामने कुरान की एक सूरा भी पढ़ी। तुर्की में 5 लाख से ज़्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अंताकिया का तारीखी शहर, जिसे 1268 में सुल्तान रुकन अल दीन बायबार्स ने जीत लिया था और ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बना लिया था, आज पूरी तरह से वीरान हो गया है। लोग शहर के बाहरी इलाकों में कैंपों में पहुंच गए हैं। ऐसे हालात में ऐसा लगता है कि तुर्की में पहले जरूरत लोगों को फिर से घर देने की है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ रुपए बीजेपी एमएलए के बेटे के घर से मिले, लेकिन ना तो वहां सीबीआई पहुंची और ना ही ईडी। एक तरफ मनीष सिसोदिया है, जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ,
और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी कर्नाटक के अंदर, ज्यादा दिन का उदाहरण नहीं, और मैं तो मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सवाल पूछिए। 8 करोड़ रुपए की कैश भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एमएलए के लड़के के घर में पाई गई। 8 करोड़ रुपए का कैश, मोटी मोटी गड्डियां लोगों ने देखी टीवी चैनल्स पे। ना वहां ईडी पहुंचती है, ना वहां सीबीआई पहुंचती है, उसको बेल मिल जाती है, जमानत हो गई उसकी। तो क्या आप लोगों का और क्या इस देश के लोगों का मन, उनका ध्यान, उनका दिमाग इस घटना की ओर नहीं जा रहा है कि जहां बीजेपी एमएलए की बात हो, जहां 8-8 करोड़ का कैश मिले, वहां तुरंत जमानत मिल गई, न ईडी गई न सीबीआई गई। और मनीष सिसोदिया को आपने पकड़ के न्यायालय के आदेश के बावजूद ऐसे सेल में डाल दिया जहां पर उनकी हत्या भी हो सकती है, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। देश के सबसे खूंखार अपराधियों के बीच में आपने उनको रख दिया। रांची के मारूफ समाजी और सियासी रहनुमा, तहकीकार और जेएमएम के सरगर्म लीडर आजम अहमद ने रियासत की हेमंत सोरेन हुकूमत की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। तहजीब टीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने रियासती हुकूमत के जरिए पसमानदा तबके के लिए रिजर्वेशन और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जैसे मामलों के ताल्लुक से उठाए गए कदम की सताइश की। आजम अहमद ने मौजूदा हुकूमत को अब तक की सबसे बेहतर हुकूमत करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना की वजह से जो काम अब तक नहीं किए जा सके, उन कामों को रियासती हुकूमत जल्द ही पूरा करने में कामयाब होगी। अल्लाह, ये सरकार जो है 2019 में जो बनी, लोगों ने इन्हें पूरा बहुमत दिया गठबंधन को, और गठबंधन को बहुमत देने के साथ साथ कोविड का भी प्रकोप से इस सरकार को झेलना पड़ा, केंद्र सरकार को भी झेलना पड़ा, सभी को झेलना पड़ा। उसमें जान माल सारे तरीके से हानि हुई। उसके बाद संभलने की कोशिश हमारे सरकार ने किया, और जो अपने एजेंडा, जो मैनिफेस्टो जिनको हम कहते हैं घोषणा पत्र में जिस तरीके से 32 का खतियान का, नियोजन नीतियों का, पेंशन का वादे पर, उसके बाद फिर हमारे जनजातियों का, जातियों के लिए जो आरक्षण का मामला है, पेशा कानून का है, CNTSPT का जो मामला है, उस पर बहुत इन्होंने अपने से काम ठोस तरीके से किया। अभी देखिए कि पिछड़ा समाज में जो आरक्षण के मामले थे, उस आरक्षण में भी उन्होंने खरा उतरा। कोविड जिस वक्त चल रहा था, उस मामले में हमारे प्रदेश से जितने भी युवक रोजगार के लिए गए थे, कलयुग के देवता साबित हुए। पहल इन्होंने ही किया था प्रदेश में, तब देश जागा, केंद्र सरकार जागी। किट की कमी थी, अपनों से इन्होंने पूरा किया, केंद्र सरकार भी नहीं दिया। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे मन्ना भाई, उन्होंने अपने मन से तरीके से काम किया और कोविड को कंट्रोल करने का काम किया। झारखंड में उतनी तबाही नहीं आई। ये तमाम चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो अभी सबसे वाइटल मुद्दा है, जहाँ ज्वलंत मुद्दा जिसको हम कहते हैं, जो इन पर संज्ञान में हमारी सरकार रखी हुई है, जिनका नाम है मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन भाई, और उनसे काफ़ी उम्मीद है। वो माटी का बेटा और पार्टी का बेटा है। वो हम लोगों के, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ, और झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते हमने कई बार मान सम्मान, पहचान, पेंशन की बात भी हमने कहा। लोगों ने इस बात को संज्ञान में रख के हमको 1 मार्च को 2021 को बुलाने का भी काम किया। मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई, और इसको संज्ञान में हमें लगता है बहुत जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जो 27% आरक्षण जो पिछड़ा समाज को दिया, और पुरानी पेंशन योजना जो इन्होंने दिया, वो सभी के दिलों में हाथ रखकर इन्होंने काम किया, और सभी के जो आस्था और विश्वास के साथ 3.25 करोड़ जनता गठबंधन पर विश्वास किया था, वो खरा उतरे। अब जो 2 साल हम लोग कोविड के में जो झेले हैं, संभलने में तो लगता ही है, और ये कारगर जितने भी प्रदेश में सरकारें रही, उसमें कारगर सरकार हम हेमंत सोरेन को ही कहेंगे, क्योंकि इनके रहते हुए जो हमारे झारखंड के जो मूल समस्या, मूल जो समाधान निकलना चाहिए लोगों के बीच में। अब देखिए कि नियोजन नीति पे काम हो रही है। हमको लगता है इंशाअल्लाह इसी साल जो है नवंबर तक
नियोजन नीति भी काम होगा। 32 का खतियान भी लागू उन्होंने कर दिया। अंतिम सर्वे में जो हमारा जो भी मतलब 32 का खतियान के बाद अंतिम सर्वे जो झारखंड के अंदर हुआ, वहाँ तक लोगों को ये रोजगार और नौकरी से जोड़ेंगे। तो पहले स्थानीय नीति तय करेंगे, तब नियोजन की बात करेंगे। नियोजन जहाँ है यही सरकार दे सकती है, नहीं तो जो 14 साल जो रहा इस सरकार में लोगों के बीच, वो सरकार सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। और हमें जहाँ तक ये महसूस है आज के दिन में, सरकार के चलते मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ या झारखंड आंदोलनकारी हूँ, इसलिए मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ। हमने सभी सरकार के समय में अपने झारखंड भाइयों के लिए, झारखंड के अस्तित्व के लिए, सभी समाज के लिए हमने भाजपा की सरकार में ने घोषणा भी दिया था कि भाई जाति जनगणना होना चाहिए। हमने उस समय एक नारा भी दिया था कि पिछड़ा पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हमने लड़ाइयाँ लड़ी है पिछड़ों जातियों के लिए, हमने लड़ाइयाँ लड़ रही है आज तक हमने सरना समाज के लिए, कि भाई आखिर सरकार में रहते हुए सरकार को, सरना समाज को धर्म कोड देने में क्या दिक्कत है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ये सब योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और झारखंड में सभी लोग खुश हैं। और इंशाल्लाह ये सरकार नवंबर तक आते थे, हम लोग को लगता है कि पेंशनधारियों को मतलब जो हम लोग आंदोलनकारियों को जो पेंशन मिलना चाहिए था और जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान भी देने का काम करेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह में शब बारात की इबादत के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी दी और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी। दरगाह शरीफ की शाहजानी मस्जिद में अक़ीदतमंदों ने नमाज अदा की और अपने बुजुर्गों के नाम की फातिहा लगाई। इस्लाम में शब बारात की रात को हज़ारों रातों से अफजल माना गया है। यही वजह है कि दुनिया भर में मुसलमान अपने घरों में इबादत करते हैं। लोग मरहूमीन के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। अजमेर दरगाह में इस खास मौके पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन अजमेर पहुंचे और ख्वाजा साहब की बारगाह में दुआ मांगी। इस मौके पर अक़ीदतमंदों ने अल्लाह की इबादत के साथ शब बारात का रोज़ा भी रखा, जो शाम को इफ्तार के साथ मुकम्मल हुआ। यहाँ पूरे देश भर से ज़ायरीन आए और अपने बुजुर्गों के लिए, अपने घर वालों के लिए यहाँ दुआ करिए। और गरीब नवाज की बारगाह में लाखों की तादाद में आज पब्लिक, आज फजर में देखा गया कि पूरी दरगाह खचाखच भरी हुई थी और बाहर तक जमात गई है नमाज, और सबने अपने खुद के लिए रोज़ा रखा है और इंशाअल्लाह शाम को पूरी दरगाह में रोज़ा अफ्तारी कराई है। जयपुर वाक़े अल जामियातुल आलिया के डायरेक्टर और मुस्लिम स्कॉलर सैयद अनवर शाह ने शब बारात और नफली रोज़े की फजीलत के बारे में बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। शाबान का महीना रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने के इस्तकबाल का महीना होता है। आज शाबान की 15 तारीख है। पूरे मुल्क में शब बारात मनाई जा रही है। शब बारात यानी इबादत, तिलावत और सखावत की रात। आज की रात की क्या क्या फजीलतें हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मुस्लिम धर्मगुरु सैयद अनवर शाह मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे। अनवर साहब, आज शब बारात है, क्या फजीलतें हैं इस रात की, किस तरह से लोग इबादत और तिलावत करते हैं? आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के मुक़द्दस मकाम पर मौजूद थे। तो आपने देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के आधी रात को आप उठ कर के बाहर तशरीफ़ ले गए। आप बाहर जाकर के देखते हैं जन्नतुल बक़ी में आप तशरीफ़ ले गए। तो इससे इस बात ज़ाहिर होती है कि इस रात का तक़द्दुस ये है कि अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब करना। इसके अलावा ये रात हमारे नामाए आमाल, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की बड़ी फ़जीलत रखी है। रात हम इनफरादी तौर से इबादत, ज़िक्र, तिलावत, नवाफिल, गिरिया वज़ारी, आहो बका, अल्लाह की जनाब के अंदर अपने गुज़िश्ता आमाल के ऊपर नदामत और शर्मिंदगी, तौबा और इस्तिग़फ़ार, और आइंदा की आने वाली ज़िंदगी में नेक आमाल, खिदमत खल्क़ और उन आमाल को करना जिससे अल्लाह की रज़ा मक़सूद और मतलूब हो। ये रात इसके लिए है। और मसनून तरीक़ा यह है कि सुबह को हमें नफली रोज़ा, जिसकी बड़ी अज़ीमत और फजीलत है, रखना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने अखलाक की दुरुस्ती, क्योंकि दुनिया में जो हम आए हैं लोगों की फ़लाह, बहबूदी, सालमियत, बका और उनकी निजात के लिए आए हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से आदमी को ये चाहिए कि लोगों के साथ हुस्न सलूक करे,
क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर चीज़ नुमाया है, लेकिन आपके अखलाक का तो कोई सानी ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए उम्मत के लिए नहायत ज़रूरी है कि अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपने मामलात को सही करें, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से इखलास के साथ करें और अल्लाह के बंदों हैं उनके साथ हुस्न ज़न, हुस्न सलूक और आमाल हसना करें। तमाम इंसानियत की फ़लाह और निजात, मग़फ़िरत और उनकी भलाई के बारे में सोचें। यही इस्लाम की सोच है, यही इस्लाम की तालीमात हैं, यही हमारा मकसद ज़िंदगी है। अल्लाह पाक हमें इसकी दवामियत और इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, आज की रात की कदरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वक्त एक छोटे से वक्फे का।